अरे मम्मी और छोटी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, हम तो तेरी बड़ी बहन के ससुराल जा रहे हैं उसे लेने। चल तू भी चल हमारे साथ। लेने क्यों जा रहे हो, ये तो बताओ। अरे बेटा, उसके पति ने और उसके सास ससुर ने उसका तो जीना मुश्किल कर दिया है। अब तो दो दो बच्चियां भी हैं। उसका पति तो इतना मार रहा है कि उसे लगता है जीते जी ही मार डालेगा। पहले तो हमें लगता था कि चलो बच्चे होने के बाद सुधर जाएंगे दामाद जी, लेकिन वो तो सुधरने का राक्षस नाम ही नहीं ले रहा है। अब हम अपनी बेटी को वहाँ नहीं रहने देंगे। हाँ भैया, हम दीदी को अपने साथ लाएंगे और यहीं रहेंगी दीदी भी और दोनों बच्चियाँ भी। हम उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। अरे छोटी तू चुप कर। अरे माँ, आप पागल हो गई हो? आप उसके ससुराल जा रही हो, क्यों जाना? आपका फर्ज था उसकी शादी करना, तो शादी तो कर दी आपने। अब इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस घर में किसी को लाने की भी जरूरत नहीं है आपको। अरे क्या हो गया, घर में इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरे जी, आपको नहीं पता, लेकिन हमारी बेटी वहाँ घुट घुट के मर रही है अपने ससुराल में। इतनी बार मैंने आपको बोला है, आपसे बात की है कि आप मेरी बेटी को लाओ, लेकिन आप हमेशा दुनिया वालों की वजह से मना कर देते थे, जिससे मैं भी अपनी बेटी की बात नहीं समझ पाती थी। लेकिन आज तो मैं अपनी बेटी को लेकर ही आऊंगी उसके ससुराल से। उन जानवरों राक्षसों के बीच में अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगी। अरे तुम पागल हो गई हो, क्या कह रही हो? और हाँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो, हमारा फर्ज था उसकी शादी करना, शादी हमने कर दी है। अब उसके किस्मत में जो लिखा होगा उसे भोगना पड़ेगा। अब वो देखेगी, हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे। अरे जी, आप ये क्या बोल रहे हो? वो अपना खून है, इस घर की बेटी है, हमारी बेटी है। वो इतनी तकलीफ में है, भला मैं कैसे देख सकती हूँ उसको? और आप भी तो उसके पिताजी हैं। आपको भी तो समझना चाहिए कि वो आपकी बेटी है। भला आप उसको मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं वहाँ राक्षसों के बीच में? देखिए, आप अपना फर्ज भूल चुके हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आज तो मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। आज तो मैं सिर्फ अपनी बेटी का साथ दूंगी, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। और अगर मैं नहीं समझी तो कौन समझेगा बेचारी का इस दुनिया में। मैं तो जा रही हूँ उसे लेने। आपको चलना है तो साथ में चलिए, नहीं तो आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। भैया और पापा जी, प्लीज चलिए आप लोग हमारे साथ। दीदी को भी अच्छा लगेगा कि कम से कम उसका परिवार तो उसके साथ है। नहीं तो उसे कैसा लगेगा कि उसके खुद के भाई और पापा उसका साथ नहीं दे रहे हैं। छोटी तू चुप कर, बड़ों के बीच में बात नहीं करते हैं। पापा, ये बड़ों के बीच की बात नहीं है। कल को आप मेरी भी शादी कर दोगे और आप मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे क्या पापा? पापा, दीदी तो आपको अपना सुपरमैन मानती थी और मैं भी आपको अपना हीरो मानती हूँ, लेकिन क्या आप अपने बेटियों का साथ ऐसे देंगे? आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम लोग ही सोचो, आखिर समाज क्या बोलेगा कि एक बेटी की शादी हो गई, दो दो बच्चे हैं और वो मायके में आकर बैठ गई है। भला समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे परिवार की तो थू थू हो जाएगी समाज में, और हमें तो इस समाज के साथ ही चलना पड़ेगा ना बेटा। कल को तुम्हारी भी शादी होगी, कौन भला तुमसे शादी करेगा? पापा, मुझे ऐसे समाज से कोई लेना देना नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए पापा। हम आपकी बेटी हैं, भला समाज क्या समझेगा हमारी तकलीफ? और अगर ऐसी बात है कि मेरी शादी नहीं होगी तो नहीं हो शादी। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे घुट घुट के जीना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी पापा। और आपने मुझे इतने काबिल तो बना ही दिया है पापा कि मैं खुद से कमा कर खा सकती हूँ और आप लोग की भी सेवा कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, चलो मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। बेटा सूरज, चल तू भी हमारे साथ। नहीं माताश्री, आप जाइए, आप सब लोग जाइए, मैं तो नहीं जाने वाला कहीं। मेरे तो फ्रेंडों के बीच में कोई इज्जत ही नहीं बचेगी। चलो आप लोग जाओ, आप लोग तो सुनने वाले नहीं हो किसी की। चलो तुम लोग चलो, मैं भी साथ में चल रहा हूँ। अरे तुम लोग इतना चुप क्यों हो? तुम लोग टेंशन मत लो, हम अपनी बेटी को साथ लेकर आएंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। आप मेरी बच्चियों का एडमिशन क्यों नहीं करवा रहे हैं स्कूल में? करवा दीजिए ना। अब तो ये 6-6 साल की हो गई हैं, सब बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या तू इन लड़कियों को पढ़ा के कलेक्टर बनाएगी क्या? चुपचाप से घर में रख, समझी ना? और हाँ, घर का काम सिखा, कल को इनकी शादी होगी तो वही काम आएगा, नहीं तो हमारे घर की तो नाकी कटा लेंगी तेरी ये लड़कियाँ। एक तो दो दो लड़कियाँ पैदा की है, एक लड़का पैदा नहीं कर सकती थी, ऊपर से कलेक्टर बनाएगी उनको। चल भाग यहाँ से कल मुही। पर माँ जी, आज के जमाने में तो सभी लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं और लड़कियाँ भी कलेक्टर बन सकती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ लड़के ही बनते हैं। तेरी बड़ी जुबान चल रही है? मेरी माँ से जबान लड़ाएगी? अरे कल मुही रुक, तुझे को बताता हूँ।
अरे राक्षस की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? अरे समधी जी, आप आइए आइए बैठिए। आप लोग को कैसे आना हुआ अचानक से? आप तो ये बताइए कि आपका ये बेटा कर क्या रहा है? कैसे हिम्मत हो गई मेरी बेटी के ऊपर हाथ चलाने की इसकी? पापा, पापा। अरे बेटा, तू टेंशन मत ले, तेरा पापा आ गया है। इन राक्षसों के पास तुझे कभी नहीं रहने देगा। अरे समधी जी, वो तो मैं मना ही कर रही थी, अब क्या करें, बच्चे सुनते कहाँ है मेरी। आइए बैठिए आप। समधन जी आप भी आइए। अरे छोटी तू भी आ, बैठ बेटा। अरे बहू जाओ अपने पापा मम्मी के लिए चाय बना कर लाओ, उन्हें अच्छे से खातिरदारी करो। अरे बेटा तुम लोग रो मत, मासी आ गई है और तुम्हारे नानू और नानी भी आ गए हैं, चलो बाहर खेलते हैं। देखिए बहन जी, बात को टालने की कोशिश मत करिए और हमें कोई नाश्ता पानी नहीं चाहिए आपका। आप मुझे ये बताइए कि आपके सामने आपके घर में इतना कुछ चल रहा है, आपको तो बड़े बुजुर्गों जैसे घर को संभालना चाहिए था, लेकिन आप तो चिंगारी लगाती हो घर में खुद के। हाँ समधन जी, आपने तो मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है, उसे तो जीते जी ही मार डाले हो। मैं समझती थी कि आप तो समझदार होंगी, आप तो अपने बेटे को समझाएंगी, आज नहीं तो कल आपका बेटा समझ ही जाएगा, लेकिन आप लोग ने तो मेरी बेटी को जीते जी मार दिया है। और आपका ये राक्षस लड़का, ये जानवर है जानवर। देखो तो सही मेरी बेटी को कैसे मारा है, उसकी आंख फोड़ डाली, उसको मार मार के बिल्कुल से खत्म ही कर दिया है। इस पियागी राक्षस को तो जेल में होना चाहिए, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी बेटी का जो ये बुरा हाल किया है। देखिए बहन जी, आपकी लड़की भी कोई कम नहीं है, वो भी हम लोगों से ऐसे जवाब लड़ाती है जैसे इस घर की बिल्कुल मालकिन हो। मारने वाली हरकतें करेगी तो मारेगा ही ना मेरा बेटा। और रही दारू पीने की बात, तो मैंने ये सोचा था कि शादी के पहले तो सब घर के लड़के खाते पीते हैं बाहर, लेकिन शादी के बाद सुधर जाते हैं। तो अब मेरा बेटा पीता है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, अब मेरा खून है, अब मैं उसे मार तो नहीं सकती हूँ। अरे आपको तो जब पता था कि आपका बेटा दारू पीता है तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आपका बेटा दारू नहीं पीता है? आपने तो ये कहा था मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं करता है, एक लौंग तक नहीं छूता है, लेकिन उसके बाद तो देखो कितना दारू पीता है और मारा पीटी भी मचाता है। मैंने तो फिर भी समझा कि चलो ठीक है, पीते खाते हैं, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी, लेकिन आपका बेटा तो राक्षस निकला एक नंबर का। इस दुनिया में बहुत से लड़के हैं जो दारू गांजा नहीं पीते हैं और इंसानों के जैसे रहते हैं, लेकिन आपकी जैसी माएं लगता है कि बस दूसरे घर की बेटी आएगी तो हमारे बेटे को सुधारने ही आएगी, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अरे समधन जी, आपकी बेटी भी तो जमीन में नहीं रहती है। अब देखिए किस बात पे लड़ रही थी, बोली मेरी बच्चियों का एडमिशन करवा दो स्कूल में। भला आप ही बताइए, लड़कियों को कौन पढ़ाता लिखाता है? हाँ, कल को तो चूल्हा चौकी ही काम आएगी, उन्हें तो घर का काम सिखाना चाहिए, लेकिन वो तो अपनी लड़कियों को एक कलेक्टर बना रही है। एक तो दो दो लड़कियां पैदा की है, ऊपर से हुक्म चलाती है हमारे ऊपर कि हमारी बच्चियों को स्कूल में पढ़ाओ। एक बेटा पैदा नहीं कर सकती थी क्या? आखिर हमारे घर का वंश कौन बढ़ाएगा? वाह वाह समधन जी, कितनी अच्छी बात कही है आपने। आप तो जब लड़की देखने आई थी तब तो आपको लड़की पढ़ी लिखी चाहिए थी, गांव घर की नहीं चाहिए थी। तब आपने ये सब नहीं सोचा था कि भला आज के जमाने में लड़की कौन पढ़ाता है। बहू तो पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन घर की बेटियों को पढ़ाओगी लिखाओगी नहीं, कल को उनकी भी शादी होगी तो हो सकता है दूसरे को भी पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए, लेकिन उनको तो तुम नहीं पढ़ा रही हो कि कल को दूसरे के घर जाएंगी तो बस घर का काम ही करेंगी। सब आपके जैसे नहीं होते बहन जी कि बहू को नौकरानी बना के रख दो, घर के इंसान ही ना समझो, बिल्कुल जानवर बना लो। वैसे भी आप जैसे लोगों को तो सीधे मुंह की बात समझ नहीं आती है, आप लोगों को तो मैं समझाऊंगी। अब मैं पुलिस स्टेशन में आप लोगों की कंप्लेन करूंगी, फिर आप लोगों को समझ आएगी। और हाँ सुन ले कुत्ते, तू भी, तू जो मेरी बेटी को राक्षस जैसे मारा है ना, तुझे तो मैं बताती हूँ जिंदगी भर ना जेल में रहेगा, सड़ेगा वहीं। और हाँ, मैं आप लोगों से बहस करने नहीं आई हूँ, तुम लोगों से बहस भी कौन करना चाहेगा, राक्षस हो इंसान के रूप में। और मैं अपनी पोती और पोती को ले जाऊंगी अपने घर और उन्हें खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुम राक्षसों के बीच में छोड़ूंगी नहीं। बेटा माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाई, लेकिन आज समझ गई हूँ बेटा। बेटा तुम और पोतियों को भी साथ में लेकर चलो हमारे घर, हम सब साथ में रहेंगे और अपनी पोतियों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन्हें खूब काबिल बनाएंगे, जिससे कल को मेरे जैसी भूल वो लोग ना करें और वो एक अच्छे मुकाम में हो, किसी के पैसों की मोहताज ना हो और ना ही किसी की लात बात सहनी पड़े। हम सब साथ में मेहनत करके अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से करेंगे बेटा। बेटा अपने पापा जी को भी माफ कर दे, मैं बस इस समाज की वजह से तेरे दर्द को नहीं समझ पाया, लेकिन देर से ही सही तो मुझे समझ तो आया कि मेरी बेटी सबसे पहले मेरे लिए है, समाज फिर बाद में है। बेटा अगर तूने हमें माफ कर दिया है ना, तो प्लीज हमारे साथ चल और पोतियों को भी साथ ले चल।
पापा जी आप हमसे माफी मत मांगिए, माँ आप भी मत मांगिए। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल आपके साथ चलेंगे माँ। मैं तो कब से चाह रही थी कि आप लोग मुझे लेने आए, लेकिन माँ आप भी मेरी बात समझिएगा। मैं आपके साथ एक घर में नहीं रह सकती हूँ। आप लोग बस थोड़ी मदद कर दीजिएगा हमारी पैसों से। मैं अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मैं जॉब करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और अपनी बच्चियों को बहुत काबिल भी बनाऊंगी। बिल्कुल बेटा, तू जैसा चाहेगी हम वैसा करेंगे। अगर तुझे हमारे साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, हम तेरे लिए किसी घर का जुगाड़ कर देंगे और जितना हो पाएगा उतनी तेरी मदद करेंगे। लेकिन इस घर में तो हम तुझे कभी नहीं रहने देंगे। हाँ हाँ ले जाओ, मैं भी देखती हूँ कितने दिन आप लोग इसकी सेवा करती हो और दो दो लड़कियों को संभालती हो। जाओ जाओ ले जाओ, ऐसी कलमुही को हमें चाहिए भी नहीं। हमारे बेटे के लिए तो कोई दूसरी मिल जाएगी, इससे भी लाख गुना अच्छी मिलेगी। अरे आप लोग तो छोड़ दो बहू पाने की उम्मीद, अब तुम दोनों तो जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगे। तुमको तो मैं मजा चखाऊंगी। चलो बेटा घर चलते हैं। सही कहते हैं कि हम अगर साथ साथ हों, अगर अपना परिवार अपने साथ हो ना, तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता और ना ही हमें तोड़ सकता है। और हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके आगे का पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।